Hello everyone. Welcome back to our channel CS Ansar and this is CS Stuti Mahajan. तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू रिपोर्ट द रिवर्सल ऑफ आईटीसी ड्यू टू परचेज रिटर्न. लेट्स सी. कई सारी क्वेरीज इसके रिलेटिंग आई है कि परचेज रिटर्न का जो आईटीसी है उसका रिवर्सल कहाँ पर हमें दिखाना चाहिए. तो इसके लिए हम चलेंगे अपने जीएसटीआर 9 के टेबल नंबर 8 के ऊपर, जहां आती है हमारे पास अदर आईटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन. ठीक है. तो अगर आप 8 के ए में चेक करोगे तो वहां पे हमारे पास क्या आता है, आईटीसी एज पर जीएसटीआर 2A. तो जीएसटीआर 2A से जो हमारे पास आईटीसी आते हैं उसके आगे लिखा हुआ है उन्होंने टेबल 3 एंड 5 केयर ऑफ. ठीक है. टेबल 3 जिसके अंदर हमारी परचेजेस है और 5 जो हमारी परचेज रिटर्न का रिवर्सल होगा जिसकी वजह से. तो इसका मतलब अगर वो वहां पे मेंशन कर दिए हैं आईटीसी एज पर जीएसटीआर 2A और वहां पे उन्होंने आगे लिख दिया टेबल 3 एंड 5, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, यहाँ पर जो भी आपका आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी आ रहा है वो नेट ऑफ होके आ रहा है. जो आपने परचेज किया उसके ऊपर जो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट बनता है, जो आपका आईटीसी बनता है, उसमें से अगर आपने कोई परचेज रिटर्न की है तो उसका जो रिवर्सल रहेगा वो भी इसमें से माइनस होके नेट ऑफ होके आ रहा है. तो ये हमारे पास टेबल नंबर 8 का जो ए है ये हमारे पास क्या हो गया, नेट आईटीसी. अब हम नीचे बात करते हैं 8 के बी की. बी के अंदर क्या कहते हैं, आईटीसी एज पर सम टोटल ऑफ 6B एंड 6H अबव. तो इसका मीनिंग यहाँ पर जो बी के ऊपर 8B के ऊपर जो वैल्यू आएगी वो कौन सी वैल्यू आएगी, ITC as per sum total of 6B and 6H means 8 के B के अंदर वैल्यू प्लॉट होगी टेबल नंबर 6 से. तो अब हम चलते हैं टेबल नंबर 6 के ऊपर. टेबल नंबर 6 क्या बोलते हैं, डिटेल्स ऑफ आईटीसी अवेल ड्यूरिंग द फाइनेंशियल. जो आपने इस फाइनेंशियल के अंदर जो भी आईटीसी अवेल किया है उसकी वैल्यू आपकी कहां पर आएगी, टेबल नंबर 6 में. अब 6 की ए रो को हम चेक करते हैं. टोटल अमाउंट ऑफ आईटीसी अवेल्ड थ्रू फॉर्म जीएसटीआर 3B. हम आईटीसी किस फॉर्म के थ्रू लेते हैं, 3B के थ्रू. जो आईटीसी की डिटेल्स है वो कौन से फॉर्म में जाती है, जीएसटीआर 3B में. सम टोटल ऑफ टेबल 4A ऑफ फॉर्म जीएसटीआर 3B. तो पहले उसने लिख दिया आईटीसी की वैल्यू ली है जीएसटीआर 3B फॉर्म से. अब नेक्स्ट 3B तक लिखा होता तो सही था. अब आगे उसने क्या लिख दिया, सम टोटल ऑफ टेबल 4A ऑफ फॉर्म जीएसटीआर 3B. तो 3B के उसने टेबल 4A को मार्क कर दिया. तो दैट मीन्स यहाँ पे हमारी कौन सी वैल्यू होगी, ग्रॉस आईटीसी. इस वैल्यू में से अगर हमने कोई रिवर्सल किया है, कोई हमारी परचेज रिटर्न है, कोई हमने उसका आईटीसी रिवर्सल किया है, तो उसने ये वैल्यू यहाँ पर नहीं दिखाई है. तो 6A के अंदर हमारे पास आ गई ग्रॉस आईटीसी की वैल्यू. अब हमने वहां पे क्या पढ़ा, 6B से लेके 6H. तो 6A की जो वैल्यू आएगी, जीएसटीआर 9 जब आप डाउनलोड करोगे या अपना ओपन करोगे, ये जो टेबल नंबर 6A की वैल्यू है ये आपकी ऑटो पॉपुलेट होके आएगी. ये आपकी ऑटो पॉपुलेट कहां से हुई, जीएसटीआर 3B फॉर्म से. उसके कहां से, टेबल 4A से ऑटो पॉपुलेट हो गई. अब ये जो वैल्यू है ए की वैल्यू, ए की वैल्यू को आपको बाइफरकेट करना है बी से लेके एच तक. कैसे, बी के अंदर कौन सी आएगी, इसको हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी डाला था कि लास्ट वीडियो हमारे पास एक क्वेरी क्या थी कि आपको इस बार बाइफरकेशन देनी है या नहीं देनी है. तो यस, आपको इस बार बाइफरकेट करके देना है. किसके अंदर बाइफरकेशन, इनपुट्स कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विसेज के अंदर आपको बाइफरकेट करके देना है. और ज्यादा से ज्यादा आप किसके लिए स्किप कर सकते हो, इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम द रजिस्टर्ड पर्सन और द अनरजिस्टर्ड पर्सन जिसके ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल है, उनकी बाइफरकेशन इस ईयर के लिए आप स्किप करना चाहो तो कर सकते हो. बाकियों के लिए बाइफरकेशन देना आपके लिए मैंडेटरी है. ठीक है. अब जो 6A के अंदर जो आपके पास वैल्यू आई आईटीसी की, जो आपकी 3B से आई है, उस वैल्यू को आपको बाइफरकेट करके देना है किसके अंदर, बी में, सी डी ई एफ जी एच के अंदर आपको देना है. लेटेस्ट सपोज हम क्या कहते हैं, हमारा आईजीएसटी कितना था, 44,000 का, जो हमारे 3B से वैल्यू डिराइव हुई. अब उस 44,000 के अंदर हम कहते हैं कि हमारा 4,000 का रिवर्सल था. तो हम क्या करेंगे, 4,000 को उसका रिवर्सल दिखाएंगे
तो हमारी वैल्यू कितनी है 40,000। अब 40,000 को हमें कहाँ पे डालना है, इनपुट कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विसेज के अंदर हमें देना है, डिक्लेयर करना है। हम कहते हैं कि कैपिटल गुड्स नहीं थी, इनपुट सर्विसेज नहीं थी, तो इनपुट्स ही थे, तो हमने वो 40,000 कहाँ पे डाल दिया, इनपुट्स के अंदर। अब हम देखेंगे 6B से लेके आगे और कोई वैल्यू आपके पास नहीं आई, ठीक है, और कोई वैल्यू नहीं है। अब ये जो 40,000 है, 6B से लेके 6H का आपके पास सब टोटल क्या आ गया 40,000, और C और S में आपका आ गया 2020। तो इस तरह से ये वैल्यू आपकी कहाँ चली गई, 6B के अंदर। अब जो 8A की वैल्यू है वो क्या है, नेट आईटीसी की वैल्यू। अगर आप 6B की ग्रॉस वैल्यू लेते हो तो क्या नेट को ग्रॉस के साथ कंपेयर कर सकते हैं, जी नहीं। तो हम क्योंकि नेट वैल्यू को ग्रॉस वैल्यू के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं, तो सबसे पहले उसको कंपेयर करने के लिए सेम फुटिंग के ऊपर लेकर आना जरूरी है। तो व्हाट आई सजेस्ट कि आप क्या करो, जब आप टेबल नंबर 6 के अंदर वैल्यू डालो, 6B में ही जब आप वैल्यू डालो, 6A में टोटल आपका 3B से आपका आईटीसी आया 44,000। बी में आप क्या करो, परचेज रिटर्न या जो भी आपने रिवर्सल किया है उसको रिवर्सल देने के बाद जो बैलेंसिंग फिगर है आप वही इनवर्स सप्लाई के अंदर लेकर जाओ। हाँ, इससे क्या होगा, आपको ये लग रहा है कि कल को ये नोटिस आने के चांसेस होंगे कि 3B में तो आप ले रहे हो 44,000 का, लेकिन आप यहाँ पर तो ले रहे हो 40,000 का। तो अगर कभी कोई नोटिस आता है तो उसके लिए आपके पास पीछे आपकी रिपोर्टिंग होनी चाहिए कि 44,000 था, 3B में आपने ले लिया, तो बहुत सारे रीजन है, परचेस रिटर्न है, रिवर्सल है, क्योंकि वहां पे टेबल 4A दिया हुआ है, तो इसलिए नोटिस आने के चांसेस कम है। टेबल 4 दिया होता, 3B से उठाया होता, तो नोटिस आने के चांसेस है, क्योंकि इन्होंने टेबल 4A बोल दिया है तो नोटिस आने के चांसेस नहीं है। तो क्योंकि हो सकता है कि हमने 44,000 था 3B में, तो इनएलिजिबल भी हो सकता है किसी भी वजह से, तो इसलिए हमने वहां पे 40,000 उठाया। अब ये जो 40,000 आईजीएसटी की वैल्यू आपकी कहाँ पे चली गई, 8 के बी कॉलम के अंदर। 8 के बी कॉलम में जब आपकी ये वैल्यू आ गई, आईटीसी इज पर सम टोटल ऑफ 6B एंड 6H। अच्छा, 6B के अंदर हमारी आ गई इनवर्स सप्लाई, 6COD में हमारी आ गई इनवर्स सप्लाई, कौन सी आ गई, जिसके ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल है, B, C, D। और ई के अंदर हमारे पास कौन से आ गए, इंपोर्ट ऑफ गुड्स आ गए, ठीक है। एफ के अंदर हमारी इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज आ गई। देन जी के अंदर हमारे पास आ गया आईटीसी रिसीव फ्रॉम आईएसडी आ गया। और एच के अंदर हमारे पास आ गया अमाउंट ऑफ आईटीसी रिक्लेम, जो हम दोबारा से रिक्लेम हमने अगर कोई किया है। तो 20 से लेके एस तक जब हमने उसका टोटल किया तो हमारे पास अब क्या आया कि 2A के अंदर 43,000 था, मींस 43,000 तो हमारा ऑटो पॉपुलेट होके आया है। तो जितना आपका ऑटो पॉपुलेट होके आया आप उतना ले सकते हो, ठीक है। अब क्योंकि अब नई प्रोविजंस उसके अंदर आ गए, अब नई प्रोविजंस क्या आ गई, जो ऑटो पॉपुलेट होके आया उसमें से भी आपको एलिजिबल और इनएलिजिबल की कैलकुलेशन करनी है। इनएलिजिबल को माइनस करना है, देन एलिजिबल वाला ही आप आईटीसी ले सकते हो। उसके लिए भी एक अलग वीडियो है, हमने वो भी रिकॉर्ड की हुई है। देन आईटीसी एज पर जीएसटी है 2A, तो अपने पास आया 43,000, अगर हम सिर्फ आईजीएसटी की बात करते हैं। और आईटीसी हमारे पास जो टेबल 6 से कितना आया 40,000, ठीक है। तो डिफरेंस आ गया हमारे पास 3,000। अब क्वेरी क्या आएगी कि क्या ये जो 3,000 है ये हमारा क्योंकि पॉजिटिव डिफरेंस है, तो अगर ये हमारा पॉजिटिव डिफरेंस है तो उसका कोई इशू नहीं है, आपको ये टैक्स पे करने की नीड नहीं है। आपका सिंपल सा क्या रीजन है, 2A के अंदर 43,000 था, मींस ऑटो पॉपुलेट होके आया आपके पास 43,000, मैक्सिमम आप 43,000 तक क्लेम कर सकते हो अपना आईटीसी। बट आप अपना आईटीसी कितना वेल कितना कर रहे हो 40,000, ठीक है। 43,000 आपके पास आईटीसी था मैक्सिमम अवेल करने के लिए, बट आपने 40,000 ही अवेल किया, तो कम अवेल किया तो डेट इज ओके। तो परचेज रिटर्न जहां पर भी आपको दिखानी है वो आपको दिखानी है टेबल नंबर 6 के बी के अंदर। अदरवाइज क्या है, टेबल नंबर 7 के अंदर भी जाके हम दिखा सकते हैं, बट अगर आप टेबल नंबर 7 के अंदर जाके दिखाते हो तो वो थोड़ा सा जो है वो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाता है। तो माय सजेशन इज कि टेबल नंबर 6A के अंदर आपके पास आईटीसी आएगा 3BC। और टेबल नंबर 6 का जो बी पार्ट है, बी के अंदर जब आप अपनी बाइफर्केशन दोगे, उसी बाइफर्केशन में से आप अपने परचेज रिटर्न का जो भी आईटी से रिवर्सल हुआ है उसको माइनस करके दोगे। जैसे अब ये देखो इस एग्जांपल के अंदर जैसे ही हमने ये वाली फिगर्स प्लॉट की,
तो हमारे यहाँ पे कंपैरेटिव भी बन गया। 43,000 हमारा जीएसटी या 2A से था और 40,000 हमने यहाँ पर क्लेम कर लिया। लेट अस सपोज अगर हम नहीं रिवर्सल देते तो हमारा यहाँ पे आ गया 44,000। उस केस के लिए हमारा डिफरेंस आ जाता माइनस में, तो उसके लिए नोटिस आने के चांसेस हैं कि 2A ऑटो पॉपुलेट तो कर रही है 43,000 और आप लोग क्लेम कर रहे हो 44,000, तो वो हमारा जो रेड हाईलाइट हो जाता। अगर आपको ध्यान हो, हम जब जीएसटी या 3BP फाइल करते हैं उसके अंदर भी अगर हम ज्यादा लेते हैं तो हमारा उसी टाइम टेबल जो है वैल्यूज रेड मार्क हो जाते हैं, तो ये भी आपके रेड हो जाएंगी। तो आपका क्योंकि पॉजिटिव डिफरेंस है, जितना 2A के अंदर है आपने कम क्लेम किया है, तो डेट इज ओके। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।